हमसफर। और उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत और बचाव अभियान का आज 14वां दिन है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। सुरंग में ऑगर ड्रिलिंग बंद हो गई है। इसके बाद अब सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें चढ़ना शुरू हो गई हैं। ऑगर मशीन में बर्मे के ब्लेडों को काट कर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान 14वें दिन भी जारी रहा। जब राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंचने ही वाला था, तब सुरंग के अंदर अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन टूट गई, जिससे टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। इसके लिए SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर अपना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव कार्यों पर कहा कि बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहाँ पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को इनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंचे। सिलक्यारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बहुत तेजी से हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से कल थोड़ी सी बाधा आई, मैं आज कह सकता हूं कि उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे वो 41 मजदूर हैं, पहली प्राथमिकता वो है कि वो बाहर आएँ। उन तमाम चीज़ों की जो आवश्यकता है मेहनत करने की, काम करने की, वो सब यहाँ पे की जा रही है। इस बीच प्रशासन द्वारा टनल में फंसे मजदूरों की परिजनों से बात करवाई जा रही है। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ऑपरेशन पूरा होगा और अपनों से मिल सकेंगे। उसको बोला कि इतना दिन रहिएगा तो फिर वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। खाना वाना खाया कल उसने, उन लोगों का खाना पीना ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और दे दिया इन्होंने, खाना दिया, लेकिन हाँ खाना दिया है, नहीं वो लोग खा रहा है। अच्छा, इसका मन नहीं लग रहा खराब है। हाँ। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे हैं। प्रतिदिन की प्रगति पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जानकारी ले रहे हैं। इस बीच टनल में फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। श्रमिकों के टनल से निकलते ही मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास न केवल जारी है, बल्कि जल्द ही इनको बाहर निकालकर सकुशल इस कार्य को अंजाम दिए जाने का संकल्प भी जारी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, उत्तरकाशी, सिलक्यारा। और दुनिया में जहां जहां भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में कई विकल्पों पर काम किया गया है। आइए दुनिया के कुछ मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी नजर डालते हैं, जिनमें लोगों को बचाया भी गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियां रहीं और लंबा वक्त लगा। बात सबसे पहले 1989 का रानीगंज का कोयला खदान रेस्क्यू ऑपरेशन।
वेस्ट बंगाल के महावीर कोलियरी रानीगंज की कोयला खदान जलमग्न हो गई थथी और इसमें करीब 65 मजदूर फंस गए थे। बाढ़ में कम से कम 232 खनन कर्मी फंस गए थे, लेकिन 161 लोगों को तुरंत बचा लिया गया था। बाकी फंसे रहे लोगों में से 6 मजदूरों की जान भी चली गई थी। मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नाम से फिल्म भी बनी है। वहीं 2002 का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्यू क्रिक माइनर्स रेस्क्यू है। ये अमेरिका का 24 जुलाई 2022 का पेंसिल्वेनिया के समरसेट काउंटी में क्यू क्रिक माइनिंग इंक का हादसा भी बेहद भयावह रहा। खदान में फंसे 9 खदान कर्मियों को बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर 77 घंटे के बाद बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई थी। वहीं 2006 की बोरवेल दुर्घटना है। हालांकि ये खदानों की दुर्घटनाओं से अलग है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव में एक 60 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम प्रिंस गिर गया था। करीब 50 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रिंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वहीं 2010 में चिली की एक ये बड़ी घटना थी। चिली के खनिकों का बचाव अभियान जो था ये काफ़ी चर्चित रहा। ये 5 अगस्त 2010 को सैन जोस सोने और तांबे की खदान के ढहने से 33 श्रमिक उसमें दब गए थे, जिन्हें एक लंबी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया था। वहीं 2018 में थाई गुफा बचाव एक ये पूरा एक तरह से ये एक दुर्घटना रही है। थाईलैंड के 12 खिलाड़ी बाढ़ग्रस्त थाम मुआंग गुफा में फंस गए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कथित तौर पर 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सलक्यारा में इस समय पिछले 14 दिन से जो अभियान चल रहा है उसमें किस तरह से इतने लोग शामिल हैं। इसी तरह से जब हम इस दुर्घटना की बात करते हैं तो इसमें भी विभिन्न देशों के 90 गोताखोर शामिल हुए थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और ये पूरा ऑपरेशन करीब 2 सप्ताह तक चला था, जिसमें सभी को जीवित निकाल लिया गया था। तो ये कुछ दुनिया के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं जो काफ़ी मुश्किल भरे भी रहे, लेकिन इसमें लोगों को बचा भी लिया गया, समय लगा और कई तरह की स्ट्रैटेजीज में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बदलाव भी किया गया है। सिलक्यारा टनल हादसे में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ओपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ठीक उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास से ही। ओपी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओपी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब एक दूसरे विकल्प पर काम किया जा रहा है, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर, उसके लिए उपकरणों को भी मंगाया जा रहा है, क्या इस समय का अभी का अपडेट है? जी, सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर को जब ये घटना घटी तब से यहाँ लगातार राहत बचाव और आपदा प्रबंधन के कार्य जारी हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से यहाँ केंद्र और राज्य एजेंसियां लगातार इस काम में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसका पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यही वजह है कि इसमें न केवल भारत बल्कि विदेशों में जो एक्सपर्ट है उनको यहाँ लाया गया और सभी अपने अपने हुनर का यहाँ इस्तेमाल करते इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो हिमालयन पहाड़ है ये बहुत नाजुक और संवेदनशील पहाड़ है, इस वजह से यहाँ ऑपरेशन को अंजाम देने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक मैं ये बताना चाहूँगा कि कल देर रात्रि इस टनल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी अमेरिकन ओगर मशीन से, तो उस मशीन में जो इसकी जो कटर थे वो तकरीबन 25 mm के जो आयरन है उनसे और पाइप से टकराकर फंस गए। उसके बाद इनको निकालने का लगातार कार्य जारी रहा, लेकिन वो इतने पेचीदा तरीके से फंस गए कि उनको निकाल नहीं पाए और मशीन अभी वहीं अटकी हुई है और उसके बाद काम को रोका गया। लेकिन जो उच्च स्तरीय अधिकारियों ने यहाँ मीटिंग की और जो इंजीनियर्स और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने तय किया कि हमें हर मोर्चे पे काम करना चाहिए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल दोनों। यही वजह कि उन्होंने इस चीज़ को तय करने के बाद में इस पहाड़ी के ऊपर जो ये सुरंग है उसके ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग करने का तय किया और ONGC जो कंपनी है भारत सरकार की वो और इसके साथ ही साथ सतलुज जल विद्युत निगम, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। सतलुज जल विद्युत निगम इसमें वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी जो तकरीबन 89 फीट गहरा होगा और 1200 mm ये
चौड़ा होगा। इसके साथ ही जो ONGC से उसको शायद से एक टनल बनाने का जिम्मेदारी दी गई है, एक्सेस टनल, ताकि जो आपदा और परेशानी की स्थिति है उससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इस काम के लिए तकरीबन 1150 मीटर की सड़क बनाई गई है और इसको बनाने का काम किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये एक कच्ची सड़क है लेकिन इसको एक पक्के रास्ते की तरह बनाया गया है और इस काम के लिए आज दिन में 1 बजे के आसपास जो मशीन आई है, ट्रेंचलेस कंपनी और नवयुगा कंपनी की मशीनें हैं जो बहुत हाई टेक कंपनी की है और बहुत ही हैवी लोडेड मशीनें हैं जो बहुत ही दक्षता के साथ काम करती है। इन मशीनों को ऊपर पहाड़ी पर पहुंचा दिया गया है लेकिन अभी बहुत सारी मशीनें आना बाकी है। इसी काम के साथ साथ जो ऑगर मशीन है उसमें जो फंसा हुआ है, जो इसका कटर है, उसको निकालने के लिए भी हैदराबाद से विशेष तौर से मंगवाई गई है जो प्लाज्मा कटर है, उससे इनको काटा जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि हर मोर्चे पर हम काम करें। जो टनल जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरी साइड पीछे सिलक्यारा साइड का है एंडिंग पॉइंट और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो बरकोट साइड है। तो बरकोट साइड से सतलुज जल विद्युत निगम को जिम्मेदारी दी गई है, वो भी वहां पे ड्रिलिंग का काम कर रही है। इधर ये नवयुगा कंपनी है वो ड्रिलिंग का काम कर रही है। इस पहाड़ी के ऊपर जो है सतलुज जल विद्युत निगम और ONGC काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं हर मोर्चे पे न केवल काम हो रहा है बल्कि केंद्रीय मंत्री VK सिंह यहाँ मौजूद है, राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ अस्थायी कैंप बनाया है और लगातार सचिवालय बनाकर यहाँ अपने राजकार्य करने के साथ साथ टनल से जुड़े हर पल की अपडेट लेने के साथ साथ मदद और जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात इसमें यह रही है कि जो 4 mm का पाइप था उसके अलावा 6 इंच का एक पाइप और डाला गया, उससे खाना और अन्य सामग्री मजदूरों तक उनकी इच्छा के अनुसार पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे मजदूरों ने नमक की डिमांड की, बहुत सारे मजदूरों ने कपड़े की डिमांड की, जो डेली जीवन में ब्रश और टूथब्रश होते हैं वो भी उन तक पहुंचाए गए। इसके साथ साथ उनको हल्का पौष्टिक और न्यूट्रिशनल फूड पहुंचाया जा रहा है, सभी उसका आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि इतने दिन से वो फंसे हुए इसलिए थोड़ी सी मानसिक मनोस्थिति कभी कभी बिगड़ सकती है। इसको लेकर चिकित्सकों की टीम लगातार उनसे माइक्रोफोन के जरिए मजदूरों से बात कर रही है और मजदूरों का हौसला बना रही है ताकि वो उनको किसी तरह की चिंता नहीं हो। इसके साथ साथ मजदूरों की उनके परिजनों से भी लगातार बात की जा रही है कि वो किसी तरह की चिंता में नहीं फंसे। तो निश्चित तौर पर यह ऑपरेशन जिस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय की संवेदनशीलता और मॉनिटरिंग के जरिए पूरा हो रहा है, इसमें देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। बिल्कुल ओपी, कई मोर्चों पर लगातार इसमें जो बचाव और राहत का कार्य जारी है। एक छोटा सवाल ओपी आपसे करेंगे कि 14 दिन से जो मजदूर फंसे हुए हैं उसके प्रवेश द्वार पर एक पानी रिस रहा था जिसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। हालांकि अधिकारियों ने उसे सामान्य माना है, क्या उसको लेकर कुछ सामने कुछ आया है? जी, ये नेचुरल चीज़ है क्योंकि ये जो पहाड़ी है इसमें इसका जो फ्लो है एक झरने से कनेक्ट होता है, इसमें नेचुरली पानी रिश्ता रहता है। जहाँ ये टनल है इसका बाहर का पॉइंट है वहाँ पर भी कंटिन्यू पानी का झरना एक प्राकृतिक स्रोत है जो बहता रहता है और इसी का एक जो कनेक्टिंग स्रोत है वो टनल के एक पॉइंट पर है जिससे हल्का पानी ऐसे रिस रहा है जिससे मामूली फीलिंग होती है कि यहाँ पानी आ रहा है। लेकिन जो इंजीनियर से उनका मानना है कि ये कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है क्योंकि टनल के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐसा रिश्ता रहता है नेचुरली। जब ये बीते 4.5 साल में काम चल रहा था तब भी, और जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो मजदूर भी उसी पानी को पीने का इस्तेमाल में भी लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्राकृतिक पानी है। लेकिन वो ज्यादा नुकसान और ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता सिर्फ इसी बात की है कि जो ड्रिलिंग करते टाइम अगर किसी तरह से मलबा धस जाए, क्योंकि बुरबुरे पहाड़ हैं तो इनमें क्या होता है कि सॉफ्ट रॉक होती है तो वो गिर जाती है, उससे थोड़ा सा कंपन वगैरह जैसे ड्रिलिंग के दौरान बहुत सारा चीजें होती है। उस दौरान ऐसी कोई स्थिति नहीं बने जिससे कि मजदूरों को नीचे दिक्कत हो, ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें बाधा हो। ड्रिलिंग में बचाव अभियान को सफलता मिले, यही इस समय सब एक तरह से प्रार्थना भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द श्रमिकों के बाहर आने का इंतजार भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी अभी तक के अपडेट के लिए। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज नाइट में आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में